हेलो एवरीवन, मैं रवि पांडे आप सारे साथियों का वार्म वेलकम करता हूं। आई होप सारे साथी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ज़बरदस्त मैंने क्यों कहा? क्योंकि आज हम, चाहे वो आपका टेंस हो, वॉइस हो या नरेशन हो, जितने भी अब तक सीजीएल के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उन सीजीएल्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड टेंसेस से क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, वॉइस से रिलेटेड जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, या जो नरेशन से आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आज हम सुपड़ा साफ करेंगे आपके साथ। लास्ट तक सेशन में बने रहना, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, कहाँ पर कैसा क्या चीज़ आएगा, आप लोग हर एक पॉइंट्स को समझते हुए चलना। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे वो सारे साथी हमारे साथ आंसर भी करते हुए चलेंगे। तो आर यू रेडी? सब लोग तैयार है? कमर कस के भाई बैठ जाइए जोरदार तरीके से, क्योंकि आज की सेशन बहुत ही भौकाल और शानदार होने वाली है। आज के सेशन में अगर आपने हमारा साथ दिया ना, तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बनकर आएगा, आपका चाहे एमटीएस का एग्जाम हो या सीएचएसएल का एग्जाम हो या इवन सीजीएल का एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें वॉइस नरेशन या ट्रांसलेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब ट्रांसलेशन का मतलब टेंस से, आप हर एक क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो सब लोग तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा सेशन, बहुत ही शानदार है आज का सेशन, कुछ खास ही होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज की बात करेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी हमने डाल रखे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने डाल रखा है। इसमें आपका मिलने वाला है टेंस और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होता है। तो प्यारे साथी, बिल्कुल बेहतर तरीके से कमर कस के बैठ जाइए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही शानदार सेशन। इसमें आपको टेंस मिल जाएगा, वॉइस मिल जाएगा जिसे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते हैं, और नरेशन मिल जाएगा। नरेशन का मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो हम ये तीन टॉपिक आज के सेशन में कवर करेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए, आर यू रेडी भाई? सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि 1 घंटा आपको ना तो पानी पीना है और ना ही अपनी क्लास को छोड़ना है। 1 घंटे अपने टेबल पर बैठ करके मेरे साथ मजे लीजिए और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए चले। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्टिव वॉइस बताना है। व्हेन इज कॉफी टेकन बाय यू। यहाँ पर ये सेंटेंस जो गिवन है प्यारे साथी, ये पैसिव वॉइस में दिया गया है। किस में दिया है? पैसिव वॉइस में दिया गया है। इसका एक्टिव कह रहा है, एक्टिव बनाने के लिए बोल रहा है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्टिव का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? मैंने आपको बताया सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। बोलो, बताए थे ना। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और फिर इसके बाद V3 लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने बताया था ना। फिर इसमें बाई प्रेपोजिशन लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट यहाँ रख देते हैं। मतलब आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट यहाँ आ गया और ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, यही तो हुआ ना। अब इसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस गिवन है ये पैसिव वॉइस में गिवन है, ना कि एक्टिव वॉइस में। आपको पैसिव से एक्टिव बनाना है, ये ध्यान रखना है। क्या? पैसिव से एक्टिव बनाना है। सेंटेंस ऑलरेडी बोल रखा है, एक्टिव वॉइस बताना है। व्हेन इज कॉफी टेकन बाय यू। सिंपल सी बात है, इज किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है इज, तो डिड वाला भैया कहाँ है? होगा। सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात है, यू यहाँ पर दिया है, यू के साथ कभी भी डज का यूज नहीं होता है। तो व्हेन डू यू टेकन कॉफी, मतलब आपका सही आंसर बिल्कुल क्या जाएगा मेरे साथी? बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। ठीक है, अब बी क्यों हमने लगाया फिर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बना है ना, लेकिन ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो यू के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आती है कि नहीं? बोलो। जो भी हमारी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या प्लूरल नेम हो गया, प्लूरल नेम हो गया, इन सब के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथी डज का, तो डज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? जहां कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट दिया होता है। क्या दिया होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट दिया होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हो गई ना? तो इसका सही आंसर आपका क्या जाएगा? बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर।
क्लियर हुआ। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस फिर बोला है पैसिव वॉइस बताना। अब ये कह रहा है कि पैसिव वॉइस बनाओ। अभी तक सेंटेंस में एक्टिव वॉइस बनाना था, पैसिव वॉइस दिया हुआ था। अब कह रहा है कि पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। दिया द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो प्यारे साथी अगर बात करें, ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रोवाइड क्या है, वर्ब है, ट्रीज क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो सिंपल सी बात, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑक्सीजन देखो, अब ये वाले पहले सेंटेंस में ट्रीज प्रोवाइडेड बाय ऑक्सीजन, ये हो ही नहीं सकता। होगा? नहीं होगा गुरुजी। पहला ऑप्शन एलिमिनेट। देखो सबसे पहले आप ये जानिए कि एलिमिनेट करने का प्रयास करिए। जो नहीं होगा पहले उसको उखाड़ फेंकिए। जो ऑप्शन में नहीं होगा पहले आप उसे उखाड़ कर फेंक दीजिए, बाहर कर दीजिए कि भैया ये तो होगा नहीं, इसको तुरंत हमारी नजरों के सामने से बाहर कर दो भाई, फिदा कर दो, है ना, फिदा कर दो। हाँ, तो ऑप्शन ये क्या होगा, ए नहीं होगा। ऑक्सीजन हैड प्रोवाइड द ट्रीज। अब देखिए मेरे साथी, प्रोवाइड दिया है, प्रोवाइड क्या है, सिंगुलर, सॉरी प्रोवाइड क्या है, ऐसी वर्ब है जो वर्ब का बेस फॉर्म है। तो सिंपल से अगर बात करें तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है। देखो हमारे साथ मजा आएगा कब, जब आपको बेहतर नॉलेज होगा क्वेश्चंस करने का। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको टेंसेस पढ़ा रखे हैं ना, पैसिव वॉइस आपको मैंने बता रखा है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि हमने जितनी भी चीजें पढ़ रखी हैं, क्या उन चीज़ों को हमने रियलाइज़ किया है, क्या उन चीज़ों को हमने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या हम ये कभी रियलाइज़ किए हैं कि इनके साथ ये वर्ब आएगी। अब इन्हीं पर आपको परख करना है ना, इन्हीं पर तो आपको परख करना है। तो सिंपल सी बात है, हैड तो होगा नहीं। अब उसके बाद अगर बात करें प्रोवाइडेड और इज ऑक्सीजन, तो भैया वर्ब पहले कहाँ आएगी, इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चों ने भाई डी ऑप्शन चूज किया है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, इसका मतलब आपकी पढ़ाई बेहतर है। ठीक है, बेहतर है। तो चलिए भाई, चलिए क्वेश्चंस फिर दिया गया है एक्टिव वॉइस। देखिए हर एक क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से करिए, सोच करके आंसर करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है कि भाई तुरंत आंसर कर दिए। पहले सबसे पहले आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से पढ़िए कि क्वेश्चंस क्या गिवन है। बहुत सारे ऐसे तो होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं कि एक्टिव से पैसिव बनाना होता है कि या पैसिव से एक्टिव, तुरंत मार दिए। और ऐसी ही गलतियां हम करके आ जाते हैं और बाद में यार फिर कहते हैं यार सो सॉरी। ठीक है, अब भाई सॉरी क्या करने से कुछ मिलेगा क्या, अब तो गलत हो गया ना, आपने वहां पर आंसर तो गलत करके आए, अब कोई चीज सुधरने वाली नहीं है। तो एक्टिव वॉइस बताना है, इज मैथिली स्पोकन बाय देम, इज मैथिली स्पोकन बाय देम। सिंपल सी बात है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस गिवन है। किसमें दिया है मेरे साथी, पैसिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस है। ठीक है, अब जब पैसिव वॉइस में दिया है इसका मतलब इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। अब इज दिया है, इज दिया है कि नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें इज एम आर आता है। मैंने आपको बताया ना सिंपल प्रेजेंट में, मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं और आर का प्रयोग करते हैं और इसके साथ V3 लगाते हैं। यही तो मैंने आपको वर्ब बताई है, बोलो यही बताई है कि नहीं लाडले लल्ला रहुआ लोग, यही बताया है ना। तो बिल्कुल यहां पर इज एम आर का प्रयोग हुआ है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम डू या डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब यहां पर अगर बात करें मेरे लल्ला, तो देम दिया है, मतलब दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम ना, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। मैंने यहां पर आपको बताया था कि अगर दे होता है तो दे का क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है, देम हो जाता है। आई है तो आई का मी हो जाता है, यू है तो यू का यू ही रहता है ना। अगर ही है तो ही का क्या हो जाता है, बोलो हिम हो जाता है। सी अगर दिया तो सी का क्या हो जाता है, बोले गुरुजी हर हो जाता है। अब ये तो आपको पता है ना कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जगह बच जाएगा, तो वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिखा जाएगा। हाँ, अगर नाउन दिया है, अगर कोई नेम दिया है तो नेम का नेम ही होगा, नेम चेंज नहीं होगा। मान लो किसी का नाम पप्पू है, ठीक है, मान लो किसी का नाम, ठीक है, गोवर्धन है, मान लो किसी का नाम प्रेम कुमार है ना, कोई भी नाम हो, मान लो किसी का नाम प्रिया है,
अब कहे गुरुजी प्रिया क्या होती है? अरे प्रिया होती है, मैंने प्रिया बोल दिया इसे, ठीक है। तो नेम जो भी होगा मेरे लल्ला, नेम का हम नेम ही रखेंगे, लेकिन प्रोनाउंस चेंज होंगे। ओके अब मेरे लल्ला यहाँ पर क्या हो जाएगा, देम सीधे इधर आ जाएगा। तो यू वाला तो ऑप्शन सही नहीं होगा, अब दे वाले सही होगा, विल वाला भी नहीं सही होगा। डू दे स्पीक, है ना, नो मैथिली, नो की बात कर रहा है, नहीं स्पीक की बात कर रहा है, और इसका मतलब ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी सही आंसर होगा। देखो यही कहते हैं ना कि आप हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद एलिमिनेट करने का प्रयास करिए कि क्या नहीं होगा। और जब आपके अंदर ये ठीक है, ये कैपेसिटी आ जाएगी, आपके अंदर ये चीज़ों की समझने की क्षमता आ जाएगी कि हम ऐसे ऑप्शन को चूज करें जो नहीं हो सकते, तो जो आंसर सही है वहां तक पहुंचने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आप 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% आपसे कह सकते हैं कि आप सही आंसर लगा देंगे डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, पैसिव वॉइस बताना है। चलिए पैसिव वॉइस बताना है, टेल हिम टू फील द काउ। ठीक है, फीड है, हाँ फीड का मतलब होता है खिलाना। ठीक है, टेल हिम, मुझे बताओ, गैया को भोजन दिए, गैया को चारा खिलाए। ठीक है, तो मेरे लल्ला यहाँ पर टेल हिम दिया है, तो लेट से स्टार्ट होगा, लेट हिम। ठीक है, लेट हिम बी टोल्ड, ना 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 ना, बी के बाद कभी भी टोल्ड नहीं आएगा। लेट हिम टेल टू फीड, लेट हिम बी। मेरे लल्ला अगर बात करें फीड द काउ, टेल हिम, टेल नहीं होगा, सिंपल सी बात है, द काउ मस्ट बी फीड बाई दिम, हिम। तो मेरे लल्ला अगर हम बात करें हिम तो वही से ही रहेगा, द काउ मस्ट बी फीड बाई हिम। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर मेरे लल्ला अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखो, ए तो नहीं होगा और सी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके दिमाग में बात जा रही होगी कि सर बी भी हो सकता है, सी। तो अगर बात करें बी टोल्ड, ठीक है, बी के बाद कभी भी क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, या आईएनजी फॉर्म आती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, द काउ मस्ट बी फेड बाय हिम। ऑप्शन क्या जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन क्या सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्टिव वॉइस बताना, आई सा मेड टू लॉफ। देखो सारे क्वेश्चन कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं और इनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप सही आंसर नहीं लगा सकते। तो इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ हर एक चीज को समझते हुए, तो आप हर एक क्वेश्चंस को बेहतर अंदाज में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हाँ अंदाज आपका वही रहेगा। ठीक है, अंदाज नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि आंसर तो वही है जो दिया गया है, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर बताना, आई वॉज मेड द लॉफ टू लॉफ। ठीक है, आई वॉज मेड टू लॉफ, तो सिंपल सी बात है, ही मेड मी लॉफ। तो यहां पर देखो वॉज दिया है, वॉज कहां पर आता है, सिंपल पास्ट में आता है। क्या आता है, जहां कहीं भी सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आती है और इसके साथ V3 लगता है। तो वॉज या वर कहाँ दिख रहा है भैया, इज तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और शुड वाला भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक्टिव वॉइस बताना है, पैसिव वॉइस दिया है और एक्टिव वॉइस इसका ये होगा। डन है ना, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओ टाइमर नहीं चला था क्या, चलो कोई बात नहीं, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलो पैसिव वॉइस बताना, अ रिप्लाई मस्ट बी सेंड। देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, हल्के में मत लेना रहुआ, हल्के में अगर ले लिए तो समझ लो फिर वही होगा। ठीक है, हाँ वही होगा। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, अब रिप्लाई मस्ट बी सेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्लाई मस्ट बी सेंड, यू मस्ट सेंड अ रिप्लाई। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका यही होगा, हमें उत्तर भेजना चाहिए। ठीक है, मस्ट का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, मतलब ये जो बना हुआ है ये मॉडल एक्सिलरी से बना हुआ है। मॉडल एक्सिलरी अगर बात करें तो मॉडल एक्सिलरी लगाकर हमने बनाया है इसको, तो सही आंसर मेरे लल्ला क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्टिव वॉइस, यू विल बी गिवन अ पेन बाय मी। यू विल बी गिवन अ पेन बाय मी, ये सेंटेंस गिवन है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो मेरे लाल अगर बात करें मी, तो मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा कि नहीं, बोलो बोलो आएगा कि नहीं। अब आई के साथ क्या लगेगा, विल बी लगाया है ना, तो आई शैल
आई के साथ सेल आएगा। मैंने आपको बताया ना कि दो ऐसी वर्ब होती आई और वी, इन दोनों के साथ हम क्या यूज करते हैं ग्रामर में, सेल का। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है आई और वी के साथ सबके साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटेटिव अप्रोच है, जो कंपटीशन वाला ग्रामर है, उसमें आई वी के साथ सेल अभी भी देता है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। इनकेस कभी कभी दे देता है ना, लेकिन हमें यही मानना है कि आई वी के साथ हमेशा सेल का यूज होता है फ्यूचर टेंस में। क्लियर है ना। तो आई वी के साथ सेल आएगा, सिंपल सी बात है। तो आई हैड होगा नहीं, है ना, हैव भी नहीं होगा। आई सेल गिवन, हैव गिवन, हैव होगा क्योंकि यहाँ पर बी दिया है ना, बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस बताना ना, आई सेल हैव गिवन अ पेन, ओ मिट, ठीक है, ये नहीं होगा, पैसिव सॉरी एक्टिव वॉइस बताना ना। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, आई सेल गिव यू अ पेन, आई सेल गिव यू अ पेन, क्योंकि पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस आपको चेंज करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक्टिव वॉइस होता है यू विल बी गिवन अ पेन। अच्छा वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, रिपीट कर दिया है, चलो टाइमर भी लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट तो रहा था, तेज आंसर करने का हमारे साथ प्रयास करो तो मजा आएगा। देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपका वही है। कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस बनता है कि नहीं, बोलो बोलो हाँ जी गुरुजी, बोलो, बोलना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट करके एक बार सारे बच्चे बताए जी गुरुजी। अब इसका अगर पैसिव वॉइस हम बताएं तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, सबसे पहले कह दो गुरुजी ऑब्जेक्ट आता है, बोलो आता है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, रहुआ, फिर उसके बाद इज सॉरी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिख देती है ना। अब ये टेंस पर डिपेंड करेगा, अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर इसके बाद हम V3 लगा देते हैं, बोलो। फिर इसके बाद हम बाई प्रेपोजिशन लगा देते हैं और फिर सब्जेक्ट को हम वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउंस दिए गया है सब्जेक्ट तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। अगर नेम है तो नेम का भैया वही होगा, नेम नहीं चेंज होगा। ओके, ऑल इज क्लियर। चलो तो मेरे लल्ला अगर बात करें, बाई हुम वॉज दिस बुक गिवन टू यू, यहाँ पर बाई हुम लगा के मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है, तो हु से बनेगा, क्या बनेगा, हु वॉज, है ना। तो इसका मतलब सिंपल पास्ट है, हु गेव यू दिस बुक। ऑप्शन आपका क्या जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट आंसर, हु गेव यू दिस बुक, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है ना। चलो वेरी नाइस। चलो भाई टाइमर इससे भी नहीं लगा था क्या, चलो कोई बात नहीं, टाइमर लगा देते हैं। वॉज अ कार बाट बाई सुमन, ठीक है, वॉज अ कार बाट बाई सुमन, यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो वॉज दिया है, इसका मतलब डिड आएगा, डिड आएगा ना, बोलो, क्योंकि सिंपल पास्ट है तो डू वाला ऑप्शन में होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। डिड सुमन बाइंग, बाइंग भी नहीं होगा। बाई आकार ऑप्शन आपका डी सही होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये तो सिंपल पास्ट दिया है। और सिंपल पास्ट में हमने पैसिव वॉइस में क्या बताया है, वॉज का प्रयोग करते हैं या वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये हमारा पास सॉरी एक्टिव वॉइस सॉरी पैसिव वॉइस में होता है, किसमें, पैसिव वॉइस में होता है। अगर इसके एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, डिड होता है, और डिड के बाद फिर क्या आता है, V1 आता है। डिड के बाद फिर क्या आता है, V1 आता है, ये एक्टिव वॉइस कहती है। आगे बढ़ते हैं मेरा लल्ला। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पैसिव वॉइस बताना। सी वॉज टेकन टू द कैंप बाय द सोल्जर, ठीक है। सी वॉज टेकन टू द कैंप बाय द सोल्जर, ये आपका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो देखो मेरे लल्ला, सी वॉज टेकन टू द कैंप बाय द सोल्जर, है ना। तो सिंपल सी बात है, बाय द सोल्जर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द, ठीक है, सोल्जर इज टेकिंग, वॉज टेकन ना, वॉज टेकन है ना, तो कैंप सी नहीं होगा। द सोल्जर टुक हर टू द कैंप, द सोल्जर टुक होगा, वॉज लगा है ना, तो सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट के लिए V2 आएगा। V2 आएगा कि नहीं, बोलो। ऑप्शन आपका क्या सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। अब देखो मैं कैसे आंसर लगा लेता हूँ, मैं तुमको बताऊँ। मैं जानते हो क्या करता हूँ, मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ और सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसकी वर्ब देखता हूँ, ठीक है। उसमें वर्ब कैसी आई है, मैंने आपको जैसे बताया था ना कि अगर इंडेफिनिट सेंटेंस है तो उसकी वर्ब इज एम आर आती है, अगर कॉन्टिन्यूअस है इज एम आर के साथ बीइंग आता है, अगर परफेक्ट है तो हैज़ हैव के साथ बीन आता है, यही तो मैंने बताया था। अगर सिंपल पास्ट है तो वॉज या वर के साथ V3 आता है, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर के साथ बीइंग आता है,
मैंने ट्रिक आपको बताई ही ना, तो फिर क्यों नहीं अपना दिमाग यूज करते हो भाई, ठीक है। अरे भाई दिमाग यूज करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सी सेड आई सा द फिल्म यस्टरडे, इसका भी आपको बनाना है। अच्छा ये नरेशन दिया है भैया, ये नरेशन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यहां पर ये डायरेक्ट स्पीच दी गई है, क्या दी गई है, डायरेक्ट स्पीच दी गई है। और मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट इसमें बताए थे कि अगर ऑब्जेक्ट दिया होता है तो टोल्ड में होगा, अगर नॉट गिवन है तो टोल्ड फिर नहीं होगा। तो सी सेड सिंपल का वही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन आएगी दैट। अब ये दैट हर जगह नहीं आएगा, दैट तो केवल सिंपल सेंटेंस में आएगा, असर्टिव सेंटेंस में आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आई सॉ सिंपल पास्ट दिया है, क्योंकि मैंने देखो एक चीज़ बताई थी, ये वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और ये वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। बोलो, बताए है ना। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पैग है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। इतनी बात आपको समझ में आई ना। चलो वेरी नाइस। अब मेरे लल्ला अगर हम बात करें तो सॉ है सिंपल पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो सी हैड, अब देखो आई जो होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने सन वाला फॉर्मूला हो सकता है आपको बताया हो, यस ओ एन, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, ओ का मतलब होता है लल्ला ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब क्या होता है, नो चेंज। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, जो बच्चे समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात है। अब इसमें देखो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब थर्ड पर्सन में जैसे कोई भी नेम हो गया, ही सी इट हो गया, ये चेंज नहीं होंगे, है ना। ये तो आपको पता है फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, बाकी जो बच्चे होते हैं वो हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सिंपल सी बात है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मेरा लल्ला यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल। हैड सीन द फिल्म यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे हो जाएगा। प्रीवियस डे वाले ऑप्शन को सही मानेंगे, है ना। तो ही सी सेड दैट सी हैड सीन द फिल्म द प्रीवियस डे, ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। वेरी नाइस ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर है, मोना सेड आई लव ऑरेंज बट माई ब्रदर लाइक एप्पल। ठीक है, इसका आंसर करके सारे साथी बताएंगे क्या है, मोना सेड आई लव ऑरेंज बट माई ब्रदर लाइक एप्पल्स। ठीक है, तो मोना सेड दैट, अब आई क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मोना क्या फीमेल है ना, तो फीमेल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे प्रोनाउन, तो सी हो जाएगा। सी लव्स नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में चेंज हो जाता है, ये याद रखना है मेरा लल्ला। मैंने आपको रूल्स बताया था कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब आर गिवन in past tense we change into indirect speech, the reported speech also change into past tense, वो भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मोना सेड दैट शी क्या हो जाएगा, लव्ड, बिल्कुल यहाँ पर लव्ड हो जाएगा ऑरेंज, बट हर ब्रदर लाइक्ड क्या हो जाएगा, एप्पल्स दिया है। यस, यहाँ पर यही सही दिख रहा है, और कुछ दिख रहा भाई, आई तो होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आपका आंसर सही क्या जाएगा, बी आंसर इज राइट आंसर। मैंने आपको बताया था ना, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है, पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब समझ रहे हो, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंक्लूड है ना, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। मैंने ये बात आपको बता रखी ऑलरेडी। ठीक है, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड ऑल स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, बॉन्ड सेड आई हैव कॉट द थीव जस्ट नाउ, बॉन्ड सेड आई हैव कॉट द थीव जस्ट नाउ, तो बॉन्ड सेड हो जाएगा। अब आई है तो आई भैया किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बॉन्ड के अकॉर्डिंग, तो बॉन्ड यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आ जाएगा प्रोनाउन, है ना। अब हैव दिया है, इसका मतलब परफेक्ट जाएगा, तो सिंपल सी बात है, दैट ही हैड कॉट, ठीक है, द होगा यहाँ पर, द है बेटा, ठीक है, द
थीफ जस्ट नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या सही दिख रहा है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिख रहा है, क्या ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही होगा, ए आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो, विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब इसका बताओ इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो जब ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो मैंने आपको बताया है कि वहां पर हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे या टेल का प्रयोग करेंगे, वो डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। अगर ये पास्ट में है तो टोल्ड होगा, प्रेजेंट में है तो टेल या टेल्स होगा, फ्यूचर में है तो विल टेल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विहान टोल्ड हो जाएगा। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेटा जी टोल्ड नहीं लगता है, आस्क्ड का प्रयोग करते हैं या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आस्क्ड मी हो जाएगा व्हाट। अब देखो व्हाट यहां पर कंजंक्शन का काम कर रही है। मैंने इंट्रोगेटिव में एक वर्ड बताया था कि जितने भी हमारे इंट्रोगेशन वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है, वर्ड होते हैं। अब इसमें चाहे आपका हु हो, व्हाट हो, है ना, वाई हो, व्हेन हो, है ना, हाउ हो, ये सारे जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं ये कंजंक्शन का काम करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जब कंजंक्शन का काम करेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। तो योर नेम की इस जगह पर क्या हो जाएगा, माई नेम हो जाएगा। तो माई नेम वॉज होना चाहिए। कहीं पर दिख रहा है विहान आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या सही होगा, डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। तो देखो हमारे साथ मजा कब आएगा लल्ला, जब आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े होगे, तभी क्वेश्चंस को बिल्कुल धड़ 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 कमेंट करके कर सकते हो, ठीक है। और कुछ कर भी रहे भाई, ऐसी बात नहीं है, कुछ बिल्कुल कमर कस के बैठ लिए हैं कि भैया हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट रखना है कि अगर क्वेश्चन हमारे सामने आए तो उस क्वेश्चन को हम अच्छे से बीट कर पाए, है ना। और यही आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, यही अंदर आपके डेडिकेशन होना चाहिए, है ना, क्वेश्चंस करने के लिए। चलो तो चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या रहा है, सीरेन विल से आई डू योगा इन द मॉर्निंग, सीरेन विल से आई डू योगा इन द मॉर्निंग। तो शीरेन विल दिया है, सिंपल सी बात है, फ्यूचर टेंस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल से हो जाएगा, विल से दैट सी डब्ल्यू। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब आर गिवन प्रेजेंट आर फ्यूचर टेंस वी कैन नॉट चेंज रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द सेंटेंस इन पास्ट टेंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेरे लल्ला ये याद रखना है, सीरेन विल से दैट अब डिड नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है ऑप्शन आपका एक नहीं होगा सही। सीरेन विल से दैट सी डज योगा, बिल्कुल डू का क्या हो जाएगा, डज, क्योंकि आई प्रोनाउंस हमारे चेंज होंगे। प्रोनाउन देखो, प्रोनाउंस चेंज होंगे जैसे चेंज होते रहें, ठीक है, वो चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो, इससे कोई इसका लेना देना नहीं, प्रोनाउन ऐसे ही चेंज हो गए। योगा इन द मॉर्निंग, मतलब ऑप्शन आपका बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। ऑप्शन आपका सही क्या होगा, बी आंसर इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदर सेड टू द बेबी डोंट टच द फायर। मम्मी ने अपने बच्चे से कहा आग मत छुओ, ठीक है। जब आप बचपन में रहे होंगे तो अक्सर मम्मी आपको डांटती रही होंगी ना, कोई गलत काम करते रहे होगे सीधे आपको डांटती थी, और कभी कभी थप्पड़ भी मार देती थी, है ना। हाँ, थप्पड़ खाए कि नहीं, कितने ऐसे लोग हैं जो थप्पड़ खाए, कमेंट करके बता भाई, कितने ऐसे साथी हैं जो अपने मम्मी से मार खाए हैं, किससे मार खाए ये भी कमेंट करके बताना है। कुछ लिखला है, गुरुजी मम्मी हमको बेलना से मारी है, रोटी बनाने वाला जो होता है ना रोलर, हाँ उससे, ठीक है, उससे भी बहुत सारे मार खाए होंगे, बिल्कुल छिपाओ नहीं हमसे, हमें कुछ, ठीक है, हमें सब पता है, ठीक है। द मदर सेड टू द बेबी डोंट टच द फायर, बताओ क्या होगा, द मदर वार्नड, ठीक है, बिल्कुल माँ ने बच्चे को संकेत किया नॉट टू टच द फायर, है ना। टू नॉट नहीं होता बेटा जी कभी भी, इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ए सही होता है। क्या सही होगा, ए सही होगा। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार सारे बच्चे लिखो जी गुरुजी मजा आ रहा है। बड़ा ही जबरदस्त तरीके से हर एक क्वेश्चंस को हम लोग नस्ते नाबूद कर रहे हैं, और यही
पावर होनी चाहिए। ठीक है, टाइमर भाई बाद में चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ आंसर कर रहे हैं। द मेट ऑफिस सेज, ठीक है, ऑफिसर होना चाहिए यहाँ पर, ऑफिसर, OFFICER सेज इट विल रेन heavily tomorrow, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफिस सेज, ऑफिसर मेरे हिसाब से होगा, ठीक है, जो भी है थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, द मेट ऑफिसर सेज, ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं, ऑफिसर हम मान ही लेते हैं, ठीक है। द मेट ऑफिसर सेज, सिंपल सी बात है, इट विल रेन, है ना, तो द मेट ऑफिसर सेज दैट इट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो चेंज होगा ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, उड तो आएगा ही नहीं, उड तो आएगा ही नहीं, यहां भी उड दिया है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे, प्रोनाउंस हमारे चेंज होंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर रेन हीवली टुमारो, टुमारो ही रहेगा, मतलब ऑप्शन आपका सही क्या सही होगा, ए आंसर इज राइट आंसर। चलो वेरी नाइस, अरे यार टाइमर रह जाता, चलो कोई बात नहीं, चलो इस बार लगा दिया। ब्रेन सेड टू मैंडी वेयर इज द मार्केट, ब्रेन सेड टू मैंडी वेयर इज द मार्केट, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, देखते हैं कितने ऐसे लल्ला हैं जो हमारे आंसर कर रहे हैं। भाई करो करो जोरदार तरीके से, हाँ बिल्कुल कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेन टोल्ड हो जाएगा। अच्छा वेयर लिया है, वेयर इसका मतलब इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में आस्क्ड लगता है ना, तो आज तो देखो भाई यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ सही है, यहाँ तक तो कहानी सही है। लेकिन यहाँ के बाद देखो यहाँ इफ लगाया है। अब आप जानते हैं कि अगर इंटरोगेटिव वर्ड है और WH से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं आती है, वहाँ पर WH वर्ड ही हमारा कंजंक्शन काम करता है। तो ऑप्शन सी आपका तो सही हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है। अब वेयर द मार्केट, वेयर इज, है ना, हाइड बीन कहाँ होगा, मतलब ऑप्शन ए भी उड़ गया और ऑप्शन हमारा डी भी उड़ गया। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, अब आप बोलोगे क्या होगा, गुरु जी बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलो बताओ। डैनी सेड टू मिस्टर जॉर्ज प्लीज बी काइंड टू मी, इसका इनडायरेक्ट बनाओ। देखते हैं कितने ऐसे हैं हमारे, ठीक है, बादशाह लोग, ठीक है, बादशाह हो तुम लोग, ठीक है, बादशाह हो, ठीक है। हाँ कितने ऐसे हैं जो बना सकते हैं। तो डैनी सेड टू मिस्टर जॉर्ज प्लीज बी काइंड टू मी, प्लीज लगाया है, इसका मतलब रिक्वेस्ट किया है, तो रिक्वेस्टेड दिया है, डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज फॉर बी काइंड टू मी। अब मी तो देखो भैया यहाँ पर होगा नहीं ना, हो जाएगा, मी होगा नहीं तो मी तो नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, हिम यहाँ पर दिया है, एक ही ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन क्या सही होगा मेरा लल्ला, सी फॉर नहीं इज राइट आंसर। अब देखो मी क्यों नहीं होगी, क्यों भाई मी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमने आपको बता रखा है कि प्रोनाउंस हमारे चेंज होंगे, प्रोनाउन हर स्थिति में चेंज होंगे भाई, ठीक है। अगला है डायरेक्ट, इसी जगह बिल सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑल, मतलब ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, इसका हमें डायरेक्ट बनाना है। देखो क्वेश्चन एग्जामिनर ने घुमा दिया, ठीक है, एग्जामिनर को पता है कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो रहुआ बना लेगा। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि इनडायरेक्ट से वो डायरेक्ट बनाए, थोड़ा दिमाग अपना एक्स्ट्रा यूज करे। तो भैया कुछ नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो चाहे वो डायरेक्ट में आंसर क्वेश्चन पूछे, चाहे इनडायरेक्ट में आप फाड़ दोगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा, बिल सेड दैट, बिल सेड हो जाएगा। अब देखो ही यहाँ पर किस लिए लगाया, क्योंकि आई होगा तभी उसने ही लगाया था, है ना। तो यहाँ पर दिया है वॉज, इसका मतलब ये पास्ट टेंस लिया है, तो आई एम हियर टू हेल्प यू। अब देखो यहाँ पर अस लिया है ना, अस लिया है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कुछ माना रहा होगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट माना रहा होगा तो यहाँ पर ऑल दिया है तो यू ऑल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बिल सेज आई विल बी, भैया विल का यूज तो होगा ही नहीं, यहाँ भी विल नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन आपका ए मैच कर रहा है, ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलो छुपंतर हुआ ना, यस जी गुरुजी, मजा आया। आगे बढ़ते हैं, पैसिव वॉइस बताना है। आई हेल्प द ओल्ड वुमेन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो बताओ क्या होगा, आई हेल्प द ओल्ड वुमेन, ठीक है। तो मेरा लल्ला क्या हो जाएगा, द ओल्ड वुमेन
यहाँ पर क्या है, हेल्प्ड दिया है, V2 दिया है, वॉज लगेगा तो बीइंग तो आएगा नहीं। द ओल्ड वुमेन वॉज हेल्प्ड बाय मी। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन हमारा सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर। ओके, ऑल इज क्लियर। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी टाइमर तो रह गया भाई, चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन के लिए टाइमर लगा देते हैं। एक्टिवाइजर, व्हेन इज कॉफी टेकन बाय यू, व्हेन इज कॉफी टेकन बाय यू। चलो तो इसका भाई पैसिव वाइज, सॉरी हाँ यहाँ पर एक्टिव वाइज बनाना है क्योंकि पैसिव वाइज दिया है। तो व्हेन इज कॉफी, व्हेन इज दिया है तो सिंपल सी बात है, डिड होगा नहीं। व्हेन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो व्हेन डू यू टेक कॉफी, ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन हमारा क्या सही होगा भैया, बी ऑप्शन। क्या, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या होगा बी। कितने ऐसे हैं भैया, मैं वही बात फिर बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा बाई होता है, सॉरी मेन वर्ब होती है ना, सॉरी मेन वर्ब होता है, फिर हमारा यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब इसी को तो हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो सब्जेक्ट हो जाता है, फिर हमारी क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है, फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस बन जाता है और ये वाला हमारा क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस हो जाता है। यही तो है, यही तो है, यही तो हमें पहचानना है। अगर इसी को तुमने पहचान लिया ना तो सच में तुम इस बार का एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस बताना, सी वॉज टेकन टू द कैंप बाय द सोल्जर। अच्छा, इसका क्वेश्चन फिर रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग बना सकते हो तो बना सकते हो। ऑप्शन हमने आपको बताया यही था, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो बी इस बार भी लगा रहे हैं, है ना। कुछ तो ऐसे होंगे जो तुक्का फिर मार दिए होंगे ना, कुछ ऐसे होंगे जो जबरदस्ती तुक्का मार दिए होंगे। वो लोग जानते हो क्या करते हैं, ऐसे बच्चे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते, वो सीधे आंसर करते हैं कि फट से हम मार दे, शायद एक बार तुक्का फिट हो जाए। लेकिन एक चीज़ बता दे रहुआ, तुक्का आज तक कभी किसी का फिट बैठा नहीं। ठीक है, हाँ, तुक्का कभी आज तक किसी का फिट नहीं बैठा, इसीलिए तुक्के में मत रहिए। अगर आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप 100% श्योर है, आप 100 आंसर को सही लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे लल्ला, द फ्लावर हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। इसका आपको बनाना है एक्टिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑलरेडी सेंटेंस दिया। तो द फ्लावर हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, तो यहाँ पर होगा द गार्डनर, हैव बीन दिया है, हैज वाटर्ड द फ्लावर्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर मिरल्ला हो जाएगा, ए फॉर असम इज राइट आंसर। सही आंसर बिल्कुल आपका क्या होगा, ए फॉर असम इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। चलो भैया टाइमर नहीं लगा, कोई बात नहीं, चलो फिर देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच दिया, ही शेड वी हार्ड दिस न्यूज़ यस्टरडे, वी हर्ड दिस न्यूज़ यस्टरडे, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही सेड दैट, वी दिया है, वी हमारा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे हो जाएगा, सही है। दे हैड हर्ड द न्यूज़ द प्रीवियस डे, ऑप्शन हमारा केवल और केवल ए सही बैठ रहा है, मतलब ए ऑप्शन में सारी बातें फिट बैठ रही हैं, इसीलिए हमारा आंसर सही क्या होगा, ए फॉर असम इज राइट आंसर। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है ना भाई, आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते भाई, मजा आ रहा है कि नहीं। एक बार सारे बच्चे थम्स अप देंगे, एक बार सारे बच्चे थम्स अप देंगे, दिल वाली इमोजी भेज दो भाई। ये दिल है कि मानता नहीं, गाना तो मुझे, मतलब मेरी आवाज़ उतनी सुरीली नहीं है, लेकिन कभी कभी गुनगुना लेता हूँ ना। वो कहते हैं ना, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए, गाना चाहिए ना, हाँ चलो गुनगुनाना चाहिए। ठीक है, चलो बताओ। ही सेड आई एम प्लेइंग टू माइग्रेट, यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट बनाना है मेरे लल्ला। ही सेड हो जाएगा दैट। अब ही यहाँ आई दिया है, आई को हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो ही हो जाएगा। अब आई एम प्लेइंग दिया है, सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टू माइग्रेट, ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन मेरे लल्ला क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देखो बाकी सब में आई दिया है, आई तो होगा नहीं ना, अब इज दिया है, इज तो होगा नहीं किसी भी स्थिति में, इसका मतलब ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन, मजा आ रहा है कि नहीं, चलो बहुत बहुत बढ़िया। इनडायरेक्ट स्पीच, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज द डोर, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, ठीक है, मास्टर ने अपने नौकर से कहा दरवाजा
बंद कर, ठीक है। हाँ चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, द मास्टर ऑर्डर, मास्टर ने ऑर्डर दिया है ना, ही सर्वेंट टू क्लोज द डोर, इसका मतलब ऑर्डर ही होगा, एडवाइज नहीं होगा, सेड नहीं होगा, इंक्वायर्ड नहीं होगा, मास्टर ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया है ना। ऑर्डर ऑर्डर, कभी तुमने देखा ना जज कभी जब ऑर्डर देता है कैसे देता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बा मुल्जिम को 1 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना सुनाती है। हो गई सजा, ठीक है, हाँ हो गई सजा, ठीक है, सजा हो गई। चलो अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट इज द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग, द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रेन टू स्टॉप टॉकिंग। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है, मतलब इनडायरेक्ट दिया है ऑलरेडी है ना, इसका हमें बनाना है डायरेक्ट। स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रेन सेड द टीचर, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप चिल्ड्रेन डोंट टॉकिंग सेड द टीचर, स्टॉप द टॉक टीचर सेड द टीचर, स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, द चिल्ड्रेन डोंट टॉकिंग सेड द टीचर। तो यहाँ पर यही होगा ना, हाँ स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रेन सेड द टीचर, यहाँ पर यही होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन मिनल्ला, ऑप्शन आपका ए फॉर असम इज राइट आंसर। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ए सही होगा ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा टाइमर रह जाता है यार। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट इज द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, इसका हमें बताना है इनडायरेक्ट, बताओ। चलो टाइमर चल रहा है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, द स्ट्रेंजर इनडायरेक्ट बनाना है ना, सॉरी हाँ इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट चीज बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर, आज नहीं होगा, आज दिया है क्या, ठीक है हाँ चलो ठीक है, आस्क नहीं होगा, आज द स्ट्रेंजर वेयर डू यू लिव, वेयर आई लिव्ड, डू नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर, अच्छा डू होगा, बिल्कुल हाँ, वेयर डू यू लिव, बिल्कुल ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट एंड डेफिनिट में चेंज होगा। तो यहाँ पर जब वेयर लग जाता है बेटा जी, तो सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद V2 आता है कि नहीं, बोलो। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही रिप्रेजेंट करता है पास्ट एंड डेफिनिट को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डायरेक्ट स्पीच बताना है। रमेश आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग इज, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच बताना है, क्या बताना है, डायरेक्ट स्पीच बताना है। बोलो क्या होगा, रमेश सेड टू हर हो जाएगा, मी होगा, हर कहाँ होगा भाई, हर नहीं होगा, यहाँ पर सेज भी नहीं होगा, यहाँ पर विल से नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन हमारा केवल और केवल बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। बी मिल रहा है, रमेश सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ऑप्शन हमारा क्या सही हो रहा है, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। तो ये थे बेटा जी हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमने आपको करा दिए, और कुछ हमने अपने से भी बनाए थे MCQ क्वेश्चंस जो टॉपिक से रिलेटेड थे। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्त तरीके से आंसर किया है। तो भाई सब लोगों ने मेहनत किया है, और जो मेहनत किए हैं उनको सलाम है, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहो, और बेहतर तरीके से हर चीज़ को एक क्लैरिफाई करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बिंदास तरीके से अपनी पढ़ाई में खूब एनर्जी लगाते रहिए, ठीक है। एनर्जी का मतलब खूब अच्छे से पढ़िए, हर चीज़ को बार बार रिवाइज करके। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।